ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रधा कस्य वै धनम्। माया से जो बना जगत है जीव चराचर का जो ये स्थान, और व्याप्त सभी यह ईश्वर से है, अणु अणु में व्यापक भगवान। व्याप्त सभी यह ईश्वर से है, अणु अणु में व्यापक भगवान। प्राप्त करें सब भोगों को नर होके उनसे पूर्ण विरक्त। किसका द्रव्य भला इस जग में तज के इच्छा हो अरे भक्त। ओम नमस्ते जी, वैदिक संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों जो आर्य समाज के नियमों की चर्चा चल रही थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आज ईश्वर महिमा का एक भजन लेंगे। इस भजन से भी आज का विषय बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नैन में, ज्यों गंध है सुमन में और ज्योति है नैन में, इस भांति रम रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। कस्तूरी नाव में आए और मृग गंध पाकर, व्याकुल भटक रहा है बियड़ उजाड़ वन में। कस्तूरी नाव में आए और मृग गंध पाकर, व्याकुल भटक रहा है बियड़ उजाड़ वन में। संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वह नर, संसार के दुखों से छूटा प्रकाश वह नर। तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में, तल्लीन हो गया जो प्रभु भक्ति कीर्तन में। ज्यों गंधो है सुमन में और ज्योति है नैन में, इस भांति रम रहे हो तुम प्राणनाथ मन में। तो पिछले दिनों आर्य समाज के नियम के अंतर्गत दूसरे नियम की व्याख्या चल रही थी, उसमें ईश्वर के 14 गुणों पर विचार हो चुका था। आज 15वां गुण जो है वो सर्वव्यापकता का, उसको लेंगे। इस गुण को न समझने के कारण ही आज संसार में विभिन्न प्रकार की जो अव्यवस्थाएं, भ्रष्टाचार आदि दिखाई दे रहा है। वो केवल ये जो 15वां गुण है, इसको यदि अच्छी तरह से सबने समझ लिया होता तो जो अक्सर सुनने में आया करता है कि संसार में इस समय बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा। मैं कहा करता हूँ, भ्रष्टाचार का मूल कारण है नास्तिकता। लोग ईश्वर को मानने का ढोंग करते हैं, वास्तव में ईश्वर को नहीं मानते। यदि ईश्वर को मानते और जानते होते तो भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी गलत कार्य जो होता है वो कब होता है, जब हम ये मान लेते हैं कि कोई हमको देख नहीं रहा है। लेकिन ईश्वर के इस गुण में बताया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, हर वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। जो वस्तु अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, तो फिर उससे बच कर के कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर संसार में ये भ्रष्टाचार क्यों व्याप्त है? इसका केवल कारण है कि लोग जो हैं वो नास्तिक हो गए हैं ईश्वर के नाम पर। ईश्वर के नाम पर धार्मिक कार्यक्रम तो देखने में आएगा कि संसार में, देश और विदेश में बहुत से कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन ईश्वर के इस गुण को न समझने के कारण, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है वो चोरी करने जा रहा है और सामने एक मंदिर आ गया तो वहाँ पर सिर झुका देता है। मंदिर, मस्जिद, जो भी उसका
ये जिसको भी इष्ट मानता है उसके आगे से जब निकलता है तो वहाँ तो हाथ जोड़ लेता है और ये कहता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें सफलता मिले, और ये मान करके चलता है कि चोरी करने जा रहे हैं तो चोर जो है चोरी करने जा रहा है तो ये मान करके चलता है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा, क्योंकि ईश्वर को वो जानता है कि वो तो एक जगह है, एक मंदिर में है, मस्जिद में है, जहाँ भी उसने मान रखा है वहाँ एक जगह बैठा हुआ है। ये तो उसे मालूम होता कि वो सब जगह है, आपके मन में भी है, मन के अंदर भी यदि आप चोरी का विचार लाते हैं तो उस समय भी वो पकड़ में है। यदि उसको ये जानकारी होती तो शायद वो चोरी नहीं करता। किसी कवि ने लिखा है, नर तुच्छ देखें सामने तो पाप से रुक जाए हैं, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म से पर मूढ़ नहीं सकुचाए। नर तुच्छ देखें सामने तो पाप से रुक जाए हैं। कई बार लोग छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, 5 वर्ष के बच्चों को देखते हैं और उनके सामने चोरी या कोई गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बच्चा बता देगा, अथवा करते भी हैं तो उसको मार देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ईश्वर तो देख ही नहीं रहा है, वो 5 साल का बच्चा जो है वो देख रहा है, वो बता सकता है। इसलिए कहा है कि नर तुच्छ देखें सामने तो पाप से रुक जाए हैं, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म से पर मूढ़ नहीं सकुचाए। उसको ये मालूम नहीं है कि आप मन में भी यदि कोई विचार गलत लाते हैं तो ईश्वर की पकड़ में है। वेद मंत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तिक्तेन मुंजीता मां गृधा कश्चित् वै धनम। ये संसार में कण कण में ईश्वर व्याप्त है। हर वस्तु के व्याप्त होने का अर्थ है हर वस्तु के अंदर भी है और बाहर भी है। अब आप कहेंगे कि एक जगह 2 वस्तुएं कैसे रह सकती हैं? साइंस का, विज्ञान का ये सिद्धांत है कि एक स्थान पर एक ही वस्तु रह सकती है, लेकिन साइंस भी ये मानता है जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो किसी पदार्थ के अंदर भी हो सकते हैं। जिस तरह से वायु है, पानी है, ये ठोस पदार्थों के अंदर भी होते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी रुई को पानी में डुबो दिया जाए तो पानी जो है वो रुई के बाहर भी होगा और अंदर भी होगा, क्योंकि पानी जो है वो रुई से सूक्ष्म है। इसी तरह से मिट्टी के ढेले को पानी के अंदर रख दिया जाए तो पानी उस ढेले के अंदर हर एक कण में समा जाएगा और ढेले के बाहर भी होगा। इसी तरह से लोहे के गोले को अग्नि में तपा दिया जाए, खूब तपाया जाए, कुछ समय पश्चात वो लोहा जो है वो अंगारा हो जाएगा। अग्नि के कोयलों के अंदर जिस लोहे को हमने तपाया था वो भी उसी तरह से अंगारा हो गया जिस तरह से वो कोयले अंगारा थे, तो कोई अंतर नहीं रह गया। अग्नि जो है उस लोहे के अंदर भी है और बाहर भी है। ठीक इसी तरह से परमपिता परमात्मा हर पदार्थ के अंदर भी है और बाहर भी है, क्योंकि वो उससे सूक्ष्म कोई नहीं और उससे बड़ा भी कोई नहीं। सूक्ष्म अति सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म पदार्थ हम सब जीवात्माएं हैं और जीवात्माओं के अंदर भी है और बाहर भी है। जीवात्मा के अंदर भी है और बाहर भी है, यानी जीवात्मा से भी सूक्ष्म है। तो जो पदार्थ सबसे सूक्ष्म है वो सब जगह हो सकता है। इस तरह से परमपिता परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण सब जगह व्याप्त है, सभी पदार्थों के अंदर भी है और बाहर भी है। और देखिए हमारा मन कितना सूक्ष्म है, मन को किसी ने देखा नहीं और मन में जो विचार लाते हैं वो परमपिता परमात्मा की पकड़ में है, यानी ईश्वर जो है वो मन से भी सूक्ष्म है। आप कहते हैं किस तरह से पकड़ में है, तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सभी ने देखा है कि जिस समय कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, परोपकार का कार्य करता है, दान पुण्य, दूसरे का भला, विद्या का प्रचार, इस तरह का कोई अच्छा कार्य जब करने की सोचता है तो उसके मन में आनंद, उत्साह, उमंग और निर्भयता की
उत्पत्ति होती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति कोई गलत योजना बनाता है, उदाहरण के लिए चोरी की योजना बनाता है अथवा कोई अन्य गलत कार्य करने की योजना बनाता है, उसी समय मन में योजना बनाई जा रही है, कार्य किया नहीं गया है, लेकिन परमपिता परमात्मा मन से भी अधिक सूक्ष्म होने के कारण आपको उसी समय 3 चीज़ें सभी ने देखी होंगी कि लज्जा, भय और शंका। लज्जा, भय, जो अच्छे कार्य में निर्भयता थी उसके स्थान पर यहाँ पर भय है। अच्छे कार्य में आनंद था, यहाँ पर लज्जा है। लज्जा, भय और शंका, उसमें उमंग थी, उत्साह था, और यहाँ पर शंका है। तो ईश्वर सभी के मन में होने के कारण अच्छे कार्य जब करते हैं तो आनंद, उत्साह, उमंग और निर्भयता देता है। इसके विपरीत जब हम गलत कार्य करते हैं तो लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करता है। कार्य किया नहीं गया, कार्य के विषय में सोच रहे हैं, मन में योजना बना रहे हैं, उसी समय ईश्वर की तरफ से अच्छे कार्यों में भी और बुरे कार्यों में भी ये 3 चीज़ों की उत्पत्ति होती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर जो है वो मन से भी सूक्ष्म है। मन इतना सूक्ष्म है कि हमने आपने किसी ने मन को देखा नहीं, लेकिन मन के अस्तित्व को सभी मानते हैं। उस मन के अंदर क्या चल रहा है वो ईश्वर की पकड़ में है। ईश्वर उससे भी अधिक व्यापक है। इसलिए कहा गया है ईश्वर जो है वो सभी पदार्थों के अंदर भी है और बाहर भी है। इसका दूसरा प्रमाण ये देखना चाहें तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं, इस वेद मंत्र में भी आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कस्य सुवैसनम। वेद मंत्र कह रहा है संपूर्ण संसार ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वर संसार के हर एक कण कण में रमा प्रभु देख रहा। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में जो बसा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो बसा है हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने वो परमपिता परमात्मा जो कण कण में हर एक के मन में समाया हुआ है, उसी की उपासना करने के लिए संकेत दिया है। ऋषि दयानंद आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के गुणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेशो सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। इतने गुण हैं उसमें, इसलिए वो कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। हम उसकी उपासना करें क्योंकि उसमें इतने गुण हैं, उनसे कुछ हमको मिलेगा। तो परमपिता परमात्मा जो वेद में आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो इस संपूर्ण संसार में के कण कण में व्याप्त है, अंदर भी है और बाहर भी है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण जगत, चाहे वो चर हो चाहे अचर हो, चलायमान हो या स्थिर हो, हर एक वस्तु के अंदर और बाहर जो है वो बसा हुआ है और बस करके वो गति दे रहा है। संसार चलायमान है। हम सब देखते हैं यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल है वो आगे नहीं रहेगा। ये संसार की गति इसी तरह से चल रही है। हमारे आपके शरीर भी जिस अवस्था में प्रारंभ में थे वैसे बाद में नहीं रहते। तो इस संसार में हर एक पदार्थ गतिमान है। उत्पत्ति वृद्धि विनाश का नियम चल रहा है। पदार्थ उत्पन्न होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है, विनाश की तरफ जाता है। ये ईश्वरीय नियम है। और ये कौन कर रहा? कोई भी पदार्थ दुनिया में स्थिर नहीं है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी के अंदर गति है।
तो ये गति देने वाला कौन है? गति वही दे सकता है जो उसके अंदर हो और सब जगह हो। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें गति नहीं हो। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग जिस छोटे से छोटे पदार्थ की कल्पना, जिस छोटे से छोटे पदार्थ की चर्चा करते हैं वो परमाणु के विषय में कहते हैं। लेकिन परमाणुओं के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी अपनी अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो इन सबको गति कौन दे रहा है? इसी तरह से बृहद ब्रह्मांड में देखेंगे तो बड़े बड़े सूरज, चांद, तारे, सौरमंडल, आकाश गंगाएं, पृथ्वी और उनके ग्रह और उपग्रह कुछ भी स्थिर नहीं है। सभी अपनी अपनी कक्षाओं में एक निश्चित गति से घूम रहे हैं। तो और हर जगह घूम रहे हैं। तो इन सबको घुमाने वाला है, इन सबको एक निश्चित गति में रखने वाला कौन है? वो परमपिता परमात्मा है। परमाणुओं के अंदर गति व्याप्त है। इसका अर्थ है कि वो परमपिता परमात्मा कण कण में, परमाणुओं के अंदर भी है। और कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर ईश्वर नहीं हो। ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण ही संसार के समस्त कार्य व्यवस्था में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो किसान तो अनुकूल परिस्थितियों में बीज को डाल करके आ जाता है। किसान में वो ताकत नहीं तो बीज को उगा सके। लेकिन परमपिता परमात्मा उस बीज के अंदर भी है, उस जमीन के अंदर भी है, उस खेत के अंदर भी है। तभी तो एक ही खेत के अंदर विभिन्न प्रकार के बीज यदि आप एक साथ बो, नींबू का, आम का, बरगद का, नीम का, पीपल का, बीज अलग अलग हैं और एक ही जमीन में बोए गए हैं। वृक्ष उन बीजों के अनुसार अलग अलग उगते हैं। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा के रीत नियम है। वो उन सब बीजों में भी व्याप्त है, जमीन के अंदर भी व्याप्त है, बीजों का भी बीज है। इसलिए ईश्वर के सर्वव्यापकता के गुण के कारण जब हम बीज बोते हैं तो किसान इस आधार पर अपनी खेती कर सकता है। ईश्वर के सर्वव्यापकता के सिद्धांत के कारण हम सबके शरीरों का संचालन हो रहा है, शरीरों का पालन पोषण हो रहा है, शरीरों के अंदर गति है। हम और आप भोजन करके कुछ भोजन लिया और सो जाते हैं। भोजन का कौन सा हिस्सा? भोजन से 7 धातुएं बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मज्जा, रसलो, मेद, हड्डी, वीर्य। ये सब 7 धातुओं को कौन निर्माण करता है? हम और आप तो भोजन करके सो जाते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा उस भोजन से इन 7 प्रकार के रसों को बनाता है। और इन रसों की आवश्यकता शरीर में कहाँ कहाँ है, उन सब जगह ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार ये रस पहुँचते हैं। तो ईश्वर हमारे शरीर के अंदर भी है, बाहर भी है, भोजन में भी है। उसी की व्यवस्था के अनुसार भोजन पचता है और शरीर हमारे पुष्ट होते हैं, हम लोग संसार में कुछ कर पाते हैं। तो पालन पोषण जो है वो परमपिता परमात्मा के सर्वव्यापकता के कारण ही हो रहा है सभी जीवों का। ईश्वर ने आदि सृष्टि में जब सृष्टि बनाई तो बना करके उसने स्वयं धारण किया हुआ है सृष्टि को। सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी है। सृष्टि को वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक धारण करके रखता है और इतने समय तक ही प्रलय रहती है। ईश्वर की सर्वव्यापकता के कारण, ईश्वर के सर्वज्ञ होने के कारण भी वो सर्वव्यापक है, क्योंकि हर वस्तु का उसको ज्ञान है। इस संसार में अनंत प्रकार के जीव हैं और किसके मन में क्या चल रहा है सब उसकी पकड़ में है। तो ये उसका सर्वज्ञता का भी गुण है। सब जगह वो विद्यमान है, सब कुछ जानता है। मन में यदि आप कुछ भी सोचने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं, कर्म करने जा रहे हैं, वो ईश्वर की पकड़ में है। तो ईश्वर का जो सर्वज्ञता का गुण है वो भी सर्वव्यापकता के कारण ही है। इसी तरह से
वो सर्वनियंता है, सर्वव्यापक होने के कारण सब पर नियंत्रण रख पा रहा है। प्रारंभ में हमने बताया था कि सर्वव्यापकता के गुण को नहीं समझने के कारण ईश्वर में आज सर्वव्यापकता के गुण को नहीं समझने के कारण संसार में आज भ्रष्टाचार व्याप्त है, क्योंकि लोगों ने ईश्वर को एक देशी एक जगह पर मान रखा है, जबकि ईश्वर जो है वो सब जगह है। कोई स्थान पूरे ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जहाँ वो नहीं हो, सब जगह है, अंदर है और बाहर है। जब वो सब जगह है, ये बात लोगों की समझ में यदि आ गई होती, जैसे ऋषि दयानंद ने बताई है, तो संसार में जितना भी भ्रष्टाचार, जितनी भी अव्यवस्था है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाती। लेकिन हमने ईश्वर के इन गुणों को जो ऋषि दयानंद ने बताए हैं उनको समझने का प्रयास नहीं किया, और इस कारण से हम ईश्वर से दूर होते गए। और संसार में जो भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको रोकने के लिए दूसरे उपाय तो किए जाते हैं, दंड विधान है और नाना प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम वो परमपिता परमात्मा अंधेरे में भी, अकेले में भी हम सबको देख रहा है, मन के अंदर भी देख रहा है। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, वो विचार भी उसकी पकड़ में है। ये बात जिस दिन लोगों की समझ में आ जाएगी उस दिन संसार में एक व्यवस्था हो जाएगी, सारा भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जाएगा। तभी हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था और इस देश के राजा हिमालय की चोटी से निर्निम घोषणा किया करते थे कि हमारा देश कैसा है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सरम मानवा। महाराजा अश्वपति के यहाँ एक बार सप्तऋषि मंडल घूमते हुए पहुँचे थे। राजा ने उनका अतिथि सत्कार करने की दृष्टि से उनसे कहा कि महाराज आज हमारे यहाँ विश्राम करिए, भोजन करिए। लेकिन वो सप्तऋषि कहते हैं कि हम लोग राजा के यहाँ भोजन इसलिए नहीं करते क्योंकि राजा के अन्न का ये पता नहीं होता वो किस तरह से कमा करके लाया है, चोरी का तो नहीं है, कोई और भ्रष्ट तरीका तो नहीं अपनाया गया है। देखिए उस समय हमारा देश कितना पवित्र था। एक राजा अपने पूरे राज्य के विषय में घोषणा करता है, इस तरह की घोषणा आज के समय में कोई व्यक्ति, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने परिवार के विषय में कर पाएंगे। नहीं तो अब सारे गांव, सारे शहर और सभी परिवार भ्रष्ट हो चले हैं। तो राजा कहता है एतद् देश प्रसूतस्य, राजा कहता है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सरम मानवा। ये तो बात महर्षि मनु ने प्रारंभ में कही थी कि दुनिया के लोगों, ये तूने धर्म और आचरण की शिक्षा लेनी है तो भारतवर्ष की शरण में आओ। लेकिन महाराज अश्वपति क्या कहते हैं कि न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपा नाना हिताग्निर विद्वान न स्वैरी स्वरणी कुता। महाराज अश्वपति कहते हैं न मे स्तेनो जनपदे, मेरे पूरे राज्य में एक भी चोर नहीं है। न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो, कोई भी कंजूस नहीं है। न मद्यपा, कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नशीले पदार्थों का सेवन करता हो। न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपा नाना हिताग्निर विद्वान। वो कहता है कोई भी परिवार हमारे राज्य में ऐसा नहीं है जहाँ दोनों समय हवन नहीं होता हो। नाना हिताग्निर विद्वान, हमारे पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है, सभी विद्वान हैं। न स्वैरी स्वैरिणी कुता, कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है, तो व्यभिचारिणी का प्रश्न ही नहीं उठता। इतना पवित्र देश हुआ करता था। ऋषि दयानंद उसी तरह का देश दोबारा इस भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए आए थे, उस तरह की उनके मन में कल्पना थी। तो आइए ऋषि दयानंद ने जो परमपिता परमात्मा के
22 गुण जो आर्य समाज के दूसरे नियम में वर्णित किए हैं उनको अच्छी तरह से जानकर और